हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 21, जो कि है कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो आइए आज का इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको पूरे डिटेल में इलस्ट्रेशन को पढ़ के बताने वाला हूँ, देन उसका आंसर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज जो इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इजी है, तो हम जल्दी से जाएंगे। तो ध्यान रखना पूरा आपका स्क्रीन पे। ओके, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? पहले आपको प्रेजेंट प्रॉफिट की कंडीशन आपको दे दी है। इट मीन सेल्स दिया है 4 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60% ऑन सेल। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 है। इनकम टैक्स एंड आफ्टर टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना है? 32,000। अब यहाँ से देखो, मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 80,000। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 32,000। इट मीन्स 48,000 इज अ टैक्स अमाउंट। तो मुझे रेट ऑफ टैक्स जानना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 48,000 इज अ टैक्स अमाउंट डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100। इट मीन्स 60% ऑफ अ रेट ऑफ इनकम टैक्स। ओके, देन नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 32,000। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग द प्लांट को एक्सपांड करने का सोच रही है। टू इंक्रीज द फिक्स्ड कॉस्ट विथ प्लांट एक्सपांशन इन विल बी 40,000। अगर प्लांट को एक्सपांड करते हैं तो 40,000 की एक्सपांडन, इट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 40,000 इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द न्यू प्लांट विल बी वर्थ 2,40,000। अगर हम प्लांट को एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें न्यू प्रोडक्शन कितना मिलेगा? 2,40,000 रुपीज़ का। द कंपनीज ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न द एडिशनल इनकम 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ये प्लांट को इंस्टॉल करते हैं तो कंपनी चाहती है कि उसको एडिशनल इनकम हो कितनी? 3,200 की। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन गिवन योर ओपिनियन टू प्लांट एक्सपांसन। अगर प्लांट को एक्सपांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम डिसीजन लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के बेस के ऊपर। तो पहले हम प्रेजेंट कंडीशन को देखेंगे। तो प्रेजेंट कंडीशन बिफोर एक्सपांसन ऑफ प्लान कितना प्रॉफिट मिल रहा है? तो आपको सेल्स 4 लाख दिया है। वेरिएबल कॉस्ट 60% थी। 4 लाख का 60% करें तो 2,40,000। तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन इज 1,60,000। लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो ऊपर ऑलरेडी हमें 80,000 दिया है, माइनस कर दिया। प्रॉफिट आया लेकिन बिफोर टैक्स वाला। आफ्टर टैक्स चाहिए तो कितना आ जाएगा? 32,000। डायरेक्टली हम 80,000 का 40% कर दे तो हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? आफ्टर टैक्स वाला। नाउ एक्सपांशन करने के बाद कितना एडिशनल सेल होने वाला है? 2,40,000 का। तो एक्सपांशन वैल्यू के नीचे लिखा है 2,40,000। देन 60% ऑफ 2,40,000 इज वेरिएबल कॉस्ट 1,44,000। देन contribution is 96,000. Now additional fixed cost is 40,000 rupees. The increasing fixed cost will plan to expansion is 40,000. तो less 96,000 minus 40,000. Profit before tax is 56,000. Then profit after tax 56,000 into 40%. डायरेक्टली मिलेगा प्रॉफिट 40,000, 22,400। अगर टोटल में करना है तो ठीक है, अदरवाइज हमें आंसर यहाँ से भी मिल गया। प्रॉफिट मिला 22,400। कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी 3,200 की, उससे कहीं ज़्यादा मिला है। तो प्लांट को एक्सपांड करना चाहिए। नीचे आंसर में भी लिखा है, देखें, टू इंक्रीज बाय 22,400 एक्सपांडिंग द प्लान विच इज़ द हाइयर देन द एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और फेवरेबल है हमारे लिए। ओके, ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 21। 22 को देखें, काफ़ी इजी है लेकिन थोड़ा टिपिकल है। अ मैन्युफैक्चरर with overall interchangeable amount of product, the capacity of 1 lakh machine hour has been for producing a standard mix 15,000 unit of product A। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे दी है 1 लाख मशीन हावर, 1 लाख मशीन हावर है। और प्रोडक्ट मिक्स हमें दिया है स्टैंडर्ड 15,000 यूनिट ऑफ ए,
10,000 यूनिट फॉर बी एंड सी। बी एंड सी के कितने यूनिट बनते हैं? 10,000। ऑन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन लोगों ने बताया है द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिव ऑफ फिक्स्ड चार्जेस इज फाउंड टू बी 2,09,000। अब यहाँ पे जो 2,09,000 दिया है वो ओनली वेरिएबल कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट, इट मीन्स ए बी और सी का टोटल दिया है वेरिएबल कॉस्ट का। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ हिज फिक्स्ड चार्जेस, इट मीन्स के फिक्स्ड कॉस्ट अलग से दिया होगा हमें। ओके, एंड द कॉस्ट रेशियो ऑफ अमोंग द प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 1.5 1.75 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट। और यहाँ पे रेशियो दिया है वो है वेरिएबल कॉस्ट का, हमें रेशियो दे दिया है पर यूनिट का। ओके, द फिक्स्ड चार्जेस कम टू 2 पर यूनिट। फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं? 2 पर यूनिट। व्हेन द यूनिट सेलिंग प्राइस, और तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमें दी है। और यहाँ पे हमें ए बी और सी तीन अलग अलग मिक्स दिए हैं, कौन सा मिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे दिया है, तो लेस करना रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, जो कि हमें नीचे दी है। देखो, लेट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ए बी सी सबको एक्स एज्यूम कर लिया। क्या कर लेते हैं हम? एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो यूनिट कितने हैं? प्रोडक्ट ए के है 15,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट को हमने एज्यूम किया एक्स, तो इनटू कर देंगे तो 15,000 एक्स। देन बी की है 1.5, रेशियो क्या दिया है? 1.5 दिया है। वेरिएबल कॉस्ट एक्स एज्यूम कर लिया, तो 10,000 इंटू 1.5 एक्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 एक्स। देन 10,000 इंटू 1.75 एक्स, एक्स मीन्स वहाँ पे 2 3 4 जो भी अमाउंट मिलेगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ओके, और टोटल कर देते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 47,500 एक्स। और यहाँ पे ऊपर दिया है हमें टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2,09,000। तो 47,500 एक्स इज इक्वल टू 2,09,000। नाउ 2,09,000 डिवाइड बाई 47,500, तो हमें x इक्वल टू मिलेगा 4.4। तो हम प्रोडक्ट ए की अगर वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करें तो कितना था रेशियो? पर यूनिट 1 का था, तो पर यूनिट 1 था, 1 इंटू 4.1, तो कितना आएगा ए का? 4.4। देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर बी 1.5 रेशियो दिया था, 4.4 हमें x मिला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6 हो जाएगा। देन वेरिएबल कॉस्ट फॉर सी 4.4 इंटू 1.75, तो 7.7 हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल गई किसकी? सी की। नाउ पहले प्रेजेंट सिचुएशन को फाइंड आउट करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमें कितना प्रॉफिट और लॉस होता है। तो देखें, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी ऊपर दी है, तो सेलिंग प्राइस हमने तीनों प्रोडक्ट की लिख दी, लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमने अभी फाइंड आउट की, तो हमें मिला कंट्रीब्यूशन 1.85, 0.90, 2.80। नाउ नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट में हम ए के 15,000 बनाते हैं, 10,000 10,000 बी और सी के बनाते हैं। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 64,750 का। लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा? तो हमें बोला था 2 पर यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट कितने हैं? 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, 35,000 टोटल यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 35,000 इंटू 2, 70,000 इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ 64,750 माइनस कर देंगे 70,000, हमें मिलेगा 5,250 का लॉस। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर ये सेल्स मिक्स यूज़ करते हैं तो हमें लॉस हो रहा है। इसलिए नाउ अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था नंबर ऑफ यूनिट 18,000, 12,000 एंड 7,000, प्रोडक्ट ए बी और सी के प्रोडक्शन करें। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी जस्ट फाइंड आउट किया हमने, 1.85, 0.90, 2.80, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 63,700। फिक्स कॉस्ट एज इट इज़ 70,000 रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? लॉस हो रहा है।
अगर मिक्स 1 को यूज़ करते हैं तो 6300 का लॉस हो रहा है। देन सेकंड ऑप्शन, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट 15,000, 6,000 एंड 13,000, मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 69,550। फिक्स्ड कॉस्ट वहीं रहेगा सेम 70,000। यहाँ पे भी हमें लॉस मिल रहा है 450 का, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अबोव टू ऑप्शन लॉस यहाँ पे कम है, तो इस ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर थर्ड में भी लॉस हो तो। नाउ नंबर ऑफ यूनिट थर्ड मिक्स में कितने हैं, 22,000 फॉर ए, 8,000 एंड 8,000, मल्टीप्लाई विथ द कंट्रीब्यूशन तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 70,300। नाउ वी कवर अवर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कवर हो गई पूरी। देन हमें 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, तो हम ये कह सकते हैं मिक्स जो थर्ड वाला दिया है इज़ रिकमेंडेड करेंगे, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है, एज़ कम्पेयर टू अबोव 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये मैंने अपना खुद का आंसर भी इसमें लिख के एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 एक एक आंसर करते जाते हैं। अ कंपनी हैज़ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पहले दे दी 1,40,000। इन 2015 सेल्स अमाउंटेड टू 6 लाख रुपीज़, 2015 का सेल है 6 लाख रुपये, एज़ कम्पेयर विथ 4,50,000 इन 2014। 2014 का सेल्स दिया है आपको 4,50,000 और प्रॉफिट इन 2015 वॉज 42,000 हायर देन 2014। 2014 के कंपेयर में 2015 का प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, 42,000 का ज़्यादा है। पहले पूछा है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल डज कंपनी ब्रेक इवन, ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कितना सेल करना होगा, इट मीन्स BEP पहले पूछा है। तो पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, PV रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दोनों साल का प्रॉफिट जो भी होगा उसका डिफरेंट, तो हमें यहाँ पे बता दिया है 42,000 इज हायर, इट मीन्स डिफरेंस इज 42,000 डिवाइड बाई चेंज इन सेल। तो यहाँ पे 2 साल का सेल भी हमें दे दिया है 6 लाख रुपये, 4,50,000, डिफरेंस आया 1,50,000, इंटू 100 से कर देंगे तो हमारा PV रेशियो आ जाएगा 28%, जो कि आपके आंसर में स्टार्टिंग में पहली ही चीज़ कैलकुलेट की है। ओके, नाउ अब कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,40,000, फर्स्ट लाइन में लिखी है, डिवाइड बाई कर देंगे PV रेशियो 28% से, तो आंसर आएगा 5 लाख रुपीज़, जो कि आपको ऑलरेडी दिया है आपकी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। देन सेकंड, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फोरकास्ट सेल्स वॉल्यूम 8 लाख। अगर 8 लाख रुपए का सेल हो तो प्रॉफिट कितना होगा, तो उसका आंसर इस तरह से कुछ करेंगे। देखें, शॉर्टकट बताता हूँ फिर फॉर्मूला से बताऊँगा। देखें, अगर सेल हमें 8 लाख का करना है तो PV रेशियो ऑलरेडी दिया है 28%, तो नाउ 8 लाख इंटू 28%, इट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज 2,24,000, 2,24,000 का हमें क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट है 1,40,000, इट मीन्स प्रॉफिट आपका कितना हो गया 84,000। अगर 8 लाख रुपए का सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना मिलेगा 84,000। दिस इज द सेकंड आंसर। इसकी फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे फॉर्मूला बनी, देखो, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी है, सॉरी सेल्स हमें दिया था, मल्टीप्लाई क्या किया PV रेशियो से और लेस कर दी फिक्स्ड कॉस्ट हमने। तो फॉर्मूला बनानी है तो सेल इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी मॉड्यूल का आंसर दिया है आपको। यहाँ पे देख सकते हो 8 लाख को मल्टीप्लाई किया PV रेशियो से, लेस कर दी फिक्स्ड कॉस्ट, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया 84,000। लेकिन शॉर्टकट आपको क्लियर हो तो फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो क्या होगी। ओके, लास्ट थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा टिपिकल है लेकिन काफ़ी ईजी है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे येलो इंक से ईजी। इफ़ देर इज़ अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाई 10% इन 2016, अगर 2016 की सेलिंग प्राइस 10% कम हो जाए, द कंपनी डिज़ायर टू अर्न द सेम अमाउंट प्रॉफिट एज इन 2015।
15 में जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट उसको 16 में कमाना है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कम। तो सेल वॉल्यूम कितना रहेगा, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें 15 की नहीं दी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज़ इज सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2015 की हमने एज्यूम कर ली 100 रुपीज़ है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 28 रुपीज़। कैसे आया, पीवी रेशियो दिया था 28%, तो 28 रुपीज़ इज कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट, रिमेनिंग डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, तो 72 रुपीज़ इज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ थर्ड पॉइंट में हमें क्या बोला, 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, तो 100 का 10% लेस करो 90 रुपीज़ इज सेलिंग प्राइस, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, तो 72 का 72 ही रहने वाला है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 18 रुपये। नाउ अब न्यू कंट्रीब्यूशन हमें मिला है 18 रुपये और न्यू सेलिंग प्राइस मिल गई है 90 रुपीज़ 2016 की। तो हम पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैंने साइड में नीचे किया है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन है 18 रुपये डिवाइड बाई 90 रुपीज़ इंटू 100, 20% इज पीवी रेशियो मिल गया हमें। ओके, नाउ पूछा है अब सेल प्रेजेंट प्रॉफिट के जितना, इट मीन्स 2015 में जितना प्रॉफिट होता था उतना ही हमें 16 में चाहिए, तो सेल कितना करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो 1,40,000 है प्लस 28,000 प्रेजेंट प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो 20%, तो आपका आंसर आया 8,40,000। नाउ क्वेश्चन इज प्रेजेंट प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देखो नीचे 2015 का सेल दिया है हमें 6 लाख रुपीज़, इट मीन्स 100%, और उसका पीवी रेशियो था 28%, तो 6 लाख को आप डायरेक्टली इंटू कर दो 28% से, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 168, और फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से माइनस कर दो 1,40,000, तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको 28,000 का। तो 28,000 का 2015 में प्रॉफिट है, सेम प्रॉफिट हमें चाहिए किस में 2016 में, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 140 प्लस 28 डिवाइड बाई 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा 8,40,000। अगर सेल रहेगा 8,40,000 का तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 28,000। तो इस वीडियो में हमने ये 3 इलस्ट्रेशन ही डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपके बाकी सारे इलस्ट्रेशन, मतलब 23 के बाद है 24 और 25, वो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस दोनों इलस्ट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।